वेलकम बैक। हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3B स्टार्ट किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर अप करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Elasticity of demand depends upon several factors which are discussed below. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड कितना चेंज हो रहा है, राइट। डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है कि कम चेंज हो रहा है। अगर डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है इसका मतलब इट इज़ इलास्टिक डिमांड, राइट। और अगर डिमांड नहीं चेंज होता है या फिर बहुत कम चेंज हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिमांड कितना चेंज हो रहा है, ज़्यादा चेंज हो रहा है, कम चेंज हो रहा है, कितनी हद तक चेंज हो रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ऑलराइट, यहाँ पॉइंट्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक एक करके हम पॉइंट स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी, दैट इज कमोडिटी किस नेचर का है वो भी डिसाइड करता है, इफेक्ट करता है कि डिमांड हम ज़्यादा करेंगे कमोडिटी की कि कम करेंगे। लेट्स सी। By nature, we can classify commodity as necessary, comforts and luxurious goods. नेचर किसी भी कमोडिटी के, किसी भी सामान के नेचर से हम ये डिसाइड कर सकते हैं, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, वो हमारी ज़रूरत का है, हमारे लिए नेसेसरी है, कंफर्ट है या फिर लग्जरियस गुड्स है, राइट। डिमांड फॉर नेसेसरीज लाइक फूड ग्रेन, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर कोई सामान, कोई कमोडिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी गुड्स है, जैसे कि फूड ग्रेन हो गया, अनाज हो गया, मेडिसिन हो गया, टेक्स्ट बुक्स हो गए, तो ये सारा सामान हमारी ज़रूरत का सामान है। ऐसे सामानों की जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। मतलब कि अगर ऐसे सामानों की प्राइस अगर ज़्यादा है, कम है, फिर भी हमें जितना चाहिए हम उतना ही डिमांड करेंगे, राइट। हमारा डिमांड चेंज नहीं होगा, दैट इज़ इट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब जितना चाहिए हम उतना ही डिमांड करेंगे, चाहे उसकी प्राइस कम हो, चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा हो। मतलब डिमांड के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, इट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, वेयरएज for comforts and luxurious goods like car, perfume, furniture etc. डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। लेकिन जहाँ तक की बात है कंफर्ट्स और लग्जरियस गुड्स की, जैसे कि कार हो गया, परफ्यूम हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये सारा सामान हमारी ज़रूरत का सामान नहीं है। ये सारे सामान नहीं भी होंगे फिर भी हमारा काम चलेगा, राइट। हमारी लाइफ जो है वो चलेगी। ये जो कार, परफ्यूम्स, फर्नीचर्स हैं, इनका अगर प्राइस कम होता है तो इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। ये क्या है, इसका डिमांड चेंज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दैट इज़ अगर प्राइस कम होता है परफ्यूम की, फर्नीचर की, लग्जरियस गुड्स की, तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। मतलब ये क्या है, डिमांड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है, दैट इज इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, कमोडिटी के नेचर से भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि डिमांड ज़्यादा होगी कम होगी। अगर ज़रूरत का सामान है तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब उसका प्राइस अगर चेंज होता है, नहीं भी होता है, फिर भी हम जितना चाहिए उतना डिमांड करेंगे ही करेंगे, दैट इज़ डिमांड जो है हमारा चेंज नहीं होगा, राइट। लेकिन वहीं पर अगर लग्जरियस गुड्स है, कम्फर्ट्स गुड्स है, तो उसका जो डिमांड है वो चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज अगर उसका प्राइस कम होगा तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। ऑलराइट, इट इज़ मोर इलास्टिक। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, दैट इज़ अगर किसी भी कमोडिटी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल तो लोग सब्सटीट्यूट की डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स विल बी मोर। लेट्स सी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट। कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसका कि सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, उसकी जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी, दैट इज़ लोग सब्सटीट्यूट गुड्स ज़्यादा परचेज करेंगे, ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब इट विल बी मोर इलास्टिक। एग्जाम्पल गिवन है लेमन जूस एंड शुगर केन जूस, दैट इज लेमन जूस और शुगर केन जूस जो है वो एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। अगर लेमन जूस नहीं होगा तो लोग शुगर केन जूस से भी काम चला लेंगे, राइट। अगर लेमन जूस का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है तो शुगर केन जूस की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी, दैट इज सब्सटीट्यूट की डिमांड ज़्यादा होगी, राइट। यहाँ पे डिमांड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, इसके लिए इट इज़ मोर इलास्टिक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, बट कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्सटीट्यूट लाइक सॉल्ट द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। लेकिन वहीं पे अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, मतलब कि डिमांड उसकी चेंज नहीं होगी। जैसे कि सॉल्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, राइट। जितना चाहिए लोग उतना सॉल्ट डिमांड करेंगे, सॉल्ट का प्राइस कितना भी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जितना लोग डिमांड करते हैं सॉल्ट का, सॉल्ट जितना परचेस करते हैं वो उतना ही करेंगे। डिमांड फॉर सॉल्ट विल बी इन इलास्टिक, मतलब कि सॉल्ट की जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी।
सो इट इज़ इन इलास्टिक। ऑलराइट, मतलब कि अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो लोग सब्सटीट्यूट का जो डिमांड है वो ज़्यादा करेंगे, सो इट विल बी इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, लेकिन वहीं पे अगर कोई कमोडिटी है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं, जैसे कि सॉल्ट, तो उसकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, इट विल बी इन इलास्टिक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ यूजेस, दैट इज कि कितना हम यूज़ करते हैं। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसका ज़्यादा यूज़ है कि कम यूज़ है, उसके ऊपर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिपेंड करता है। लेट्स सी, सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड, दैट इज अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसका सिर्फ एक ही यूज़ है, हम उसको एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सो उसकी जो डिमांड होगी वो लेस इलास्टिक होगी, मतलब इट विल बी इन इलास्टिक डिमांड। हम उसको ज़्यादा जितना डिमांड करते हैं उतना ही डिमांड करेंगे, उसकी डिमांड जो है वो चेंज होने के चांसेस बहुत कम है, राइट। वेरएस मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड, लेकिन वहीं पे ऐसा कोई कमोडिटी है, ऐसा कोई सामान है जिसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका मल्टी यूज़ है, तो उसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है। मतलब कि ऐसा सामान जिसका बहुत सारा अलग अलग यूज़ है, अगर उसकी प्राइस ज़रा सी भी कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, राइट। मतलब कि उसकी डिमांड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल है कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मतलब क्या, कोल को हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। दैट इज कमोडिटी एक ही मगर उसका यूज़ काफ़ी सारा है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। सो कोल और इलेक्ट्रिसिटी अगर इसकी प्राइसेस के अंदर ज़रा सा भी फ़र्क आता है, चेंजेस आती हैं, तो इसकी डिमांड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा। ऑलराइट, मतलब इट इज़ मोर इलास्टिक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, हैबिट, दैट इज़ की आदत। आदत जो है वो भी क्या करती है, डिसाइड करती है, इन्फ्लुएंस करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कि डिमांड ज़्यादा होगी कि कम होगी किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की। लेट्स सी, हैबिट मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब लोगों की आदत है तो मतलब वो पर्टिकुलर कोई कमोडिटी जो कंज्यूम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो वो उसको यूज़ करेंगे ही, चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा हो चाहे उसकी प्राइस कम हो। सो उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। अगर आपको किसी चीज़ की आदत है तो उसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आप उसको खरीदोगे ही खरीदोगे, राइट। सो उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी, सो इट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब कि डिमांड चेंज नहीं हो रही है, राइट। एग्जाम्पल है एडिक्टेड गुड्स, ड्रग्स एक्सेट्रा। अब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसको हैबिट है स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, अल्कोहल कंज्यूम करने की, ड्रग्स की, सो ये सब चीज़ों क्या है, ये सब चीज़ों की अगर प्राइस इंक्रीज भी होती है फिर भी वो इसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे ही, कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, बिकॉज ये उनकी आदत है, उनकी हैबिट है, राइट। और ये इसकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, इसकी प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए मगर इसकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, राइट। सो इट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर गुड्स जो है वो कितने टाइम तक चलता है, राइट। तो उसके ऊपर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिपेंड करता है। लेट्स सी, द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। अब अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स है, कोई कमोडिटी है जो कि ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक चलेगा, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब उसकी डिमांड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल है फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। दैट इज फर्नीचर है, वॉशिंग मशीन है, हमने एक बार परचेस कर लिया तो वो 4 साल 5 साल तक चलता है, राइट। 10 साल तक भी चलता है, मतलब ये क्या है, ड्यूरेबल है, राइट। सो अगर ऐसे सब पर्टिकुलर गुड्स की जो प्राइजेस है अगर वो कम होती है तो उसकी जो डिमांड है वो चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है। प्राइस कम होगी तो लोग इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, मतलब इट इज़ मोर इलास्टिक, राइट। वहीं पे डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड इज़ इन इलास्टिक। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसा सामान जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इन इलास्टिक, मतलब उसकी डिमांड के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, सो ये सब चीज़ें क्या है, पेरिशेबल गुड्स है। अब दूध, वेजिटेबल, जो सब्जियां होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, राइट। सो उसका प्राइस अगर कम भी होगा तो भी लोग उतना ही परचेस करेंगे जितना कि वो परचेस करते हैं, उसकी डिमांड के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। सो इट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, सो ड्यूरेबल गुड्स के अंदर जो सामान, जो गुड्स जो ड्यूरेबल है, जो ज़्यादा टाइम तक चलता है, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, अगर ये जो सारे जो गुड्स है इसकी प्राइस अगर कम होगी तो इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब डिमांड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है। सो इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। वहीं पे अगर पेरिशेबल गुड्स है, मतलब ऐसा सामान जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है, तो लोग उसकी जो डिमांड है वो उतनी ही करेंगे जितनी की उनको ज़रूरत है। उनकी प्राइस अगर कम भी होती है तो भी लोग उतना ही परचेस करेंगे जितना कि उनको चाहिए होगा, नीड होगा, राइट। तो उसकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। सो इट इज़ इन इलास्टिक डिमांड। जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, राइट, वो ज़्यादा स्टॉक में परचेस करके नहीं रखेंगे बिकॉज वो ख़राब हो जाएगा। सो इसकी जो डिमांड है वो जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए होगी, उतनी ही वो परचेस करेंगे। सो इट इज़ इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड चेंज नहीं होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या है, जॉइंट गुड्स, मतलब हम दो चीज़ें एक साथ में परचेस करते हैं टू सेटिस्फाई अवर सिंगल नीड। ऑलराइट, सो दो चीज़ें जब साथ में परचेस की जाती है तो उसकी डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक होगी, मतलब कि उसकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी।
लेट्स सी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज इन कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब कि जॉइंट विद अदर कमोडिटीज टू सेटिस्फाई सिंगल वांट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर हम दो चीज़ें एक साथ में परचेस करते हैं, मतलब जॉइंटली परचेस करते हैं। दो सामान हम एक साथ में परचेस करते हैं हमारी एक ज़रूरत को, हमारी एक नीड को, सिंगल वांट को पूरा करने के लिए। ऑलराइट, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड होगी वो चेंज नहीं होगी। ऑलराइट, मतलब एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो कार एंड पेट्रोल, कार हमारे पास है, राइट। पेट्रोल का प्राइस अगर कितना भी चेंज होता है फिर भी हम पेट्रोल परचेस करेंगे ही करेंगे, मतलब पेट्रोल का जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज विदाउट पेट्रोल कार नहीं चलेगी। सो कार है तो पेट्रोल परचेस करना ही पड़ेगा, राइट। तो पेट्रोल का जो डिमांड है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। सो इट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं, जो जॉइंटली परचेस की जाती है, उसकी जो डिमांड है वो कैसी होगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड है वो चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट में लीड टू राइज इन द डिमांड फॉर सिम कार्ड्स। सो अगर मोबाइल हैंडसेट्स जो हैं, मोबाइल फ़ोन्स की जो प्राइस है अगर वो डिक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली सिम कार्ड का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब सिम कार्ड की अगर प्राइस इंक्रीज़ भी होती है फिर भी लोग उसको परचेस करेंगे, बिकॉज सिम कार्ड जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, राइट। सो उसका जो डिमांड है वो कैसा होगा, इन इलास्टिक होगा, मतलब लोग उसको परचेस करेंगे ही करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर का जो इनकम है ये भी क्या करता है, डिसाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, मतलब कि डिमांड ज़्यादा होगी कि कम होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर। लेट्स सी, डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इन इलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम। सो अगर कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर है जिसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो उसकी डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी, मतलब उसकी डिमांड पे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज उसकी इनकम ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है इसका मतलब अगर प्राइस चेंज भी होता है फिर भी वो परचेस कर सकता है, राइट। सो उसकी डिमांड के ऊपर ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा, it is inelastic demand. Alright, the demand pattern of a very rich and extremely poor person is rarely affected by significant changes in the price. So जो बहुत अमीर है या तो फिर जो बहुत गरीब है, ऐसे लोगों का जो डिमांड पैटर्न है उसके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, उसका जो डिमांड पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, राइट। बिकॉज जो बहुत रिच है, बहुत अमीर है, उनके पास काफ़ी पैसे हैं, मतलब अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज भी होता है तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनके पास उतने पैसे हैं कि वो उसको परचेज कर सके, मतलब उनकी जो डिमांड है वो कैसी होगी, चेंज नहीं होगी। सो इट इज़ इन इलास्टिक डिमांड। और वहीं पे जो बहुत गरीब है तो मतलब वो डिमांड ही नहीं करेगा ज़्यादा, ऑलराइट, मतलब वो ज़्यादा परचेज ही नहीं कर रहा है। सो उसकी प्राइस, कमोडिटी की प्राइस अगर चेंज भी होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी होती है, तो फिर भी उसकी जो डिमांड के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो उसको ज़्यादा परचेज ही नहीं करता। सो एक्सट्रीमली रिच और एक्सट्रीमली पुअर पर्सन जो है उसके डिमांड के ऊपर, उसके डिमांड पैटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। सो इट विल बी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, सो ऐसा कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है उसका जो डिमांड पैटर्न होगा वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सो इट विल बी रिलेटिवली इन इलास्टिक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अर्जेंसी ऑफ नीड्स, दैट इज़ ज़रूरत कितनी ज़्यादा अर्जेंट है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अर्जेंटली चाहिए होगी सो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी कि इलास्टिक होगी। लेट्स सी, गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल मेडिसिन्स। सो ऐसा कोई गुड्स, ऐसी कोई कम्युनिटी जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमें अर्जेंटली चाहिए, सो उसकी जो डिमांड है वो कैसी होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी, मतलब कि उसकी डिमांड के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। एग्जाम्पल क्या है, मेडिसिन्स। अब दवाइयाँ जो है वो चाहिए ही चाहिए होती हैं, सो उसकी प्राइस अगर इंक्रीज़ भी होगी फिर भी हम उसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे, राइट। मतलब डिमांड के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, इट इज़ इन इलास्टिक डिमांड। वहीं पे लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। लेकिन वहीं पे अगर कोई लग्जरी गुड्स है जैसे कि कार हो गया, एसी हो गया, ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स हो गए, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्या है, लग्जरी गुड्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, राइट, अर्जेंटली नीडेड नहीं है, राइट। सो अगर इनका जो डिमांड है वो कैसा होगा, इलास्टिक डिमांड, मतलब इनकी जो डिमांड है वो चेंज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर प्राइस कम होती है लग्जरी गुड्स की तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो चेंज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑलराइट, सो इट इज़ इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, मतलब अर्जेंट जो गुड्स चाहिए होंगी जैसे कि मेडिसिन्स, अब ये हमें चाहिए ही चाहिए, तो इनकी अगर प्राइस इंक्रीज़ भी होती है तो भी लोग उसको जितना चाहिए उतना डिमांड करेंगे, इसकी जो डिमांड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। सो इट इज़ इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन वहीं ऐसी गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंटली हमें नहीं चाहिए जैसे कि लग्जरीज गुड्स, सो इसकी डिमांड जो है वो चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। अगर इनका प्राइस डिक्रीज़ होता है तो लोग इसको ज़्यादा डिमांड करेंगे, मतलब क्या कर रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, मतलब इट इज़ इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड, दैट इज़ टाइम जो है वो भी डिसाइड करता है कि डिमांड कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। ऑलराइट, लेट्स सी,
elasticity of demand is, that is elasticity of demand is always related to पीरियड ऑफ टाइम. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो टाइम पीरियड के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, रिलेट करता है. इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड. और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब डिमांड जो चेंज होता रहता है वो हमेशा टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, राइट. बिकॉज जितना टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिमांड भी चेंज होती रहेगा. जनरली स्पीकिंग, longer the duration of time period, greater will be the elasticity of demand and vice versa. This is because the consumer can change the consumption habit in a long run in favor of cheaper substitute of a commodity. सो नॉर्मली अगर हम देखें तो जो कंज्यूमर होता है टाइम के साथ साथ उसकी आदतें, उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी चेंज होता रहता है, राइट. जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना उसका जो डिमांड है वो भी चेंज होने की चांसेस ज़्यादा होंगे. बिकॉज जो कंज्यूमर है, अगर वो कोई पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम करता है, सो वो कंजम्पशन जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है. बिकॉज अगर कोई चीपर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, कोई ऐसी कमोडिटी है जिसका सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, वो भी कम प्राइस पे, तो लोग सब्सटीट्यूट को ज़्यादा परचेस करेंगे ना कि कॉस्टली वन को, राइट. सो लॉन्ग रन के अंदर लोगों की जो कंजम्पशन हैबिट है, जो पैटर्न है वो चेंज होता है. एंड जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब कि डिमांड जो है वो चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है टाइम के साथ साथ. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्चा. दैट इज़ कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो खर्चा है, ये भी डिसाइड करता है कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, राइट. एक्सपेंडिचर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज हमारा खर्चा डिसाइड करता है कि हमारा डिमांड कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा. लेट्स सी, इफ अ प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सन's इनकम इज स्मॉल, देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर. सो यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट इज़ अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम, उसकी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा कोई प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए खर्च होता है, सो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी. मतलब उसकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज सिर्फ सैलरी का उसके छोटा सा पार्ट ही प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए खर्च हो रहा है, राइट. सो प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी, चेंज नहीं होगी. एग्जाम्पल गिवन है न्यूज़पेपर का. अब न्यूज़पेपर कितने का आता है? हार्डली अगर 5 रुपीज़ का न्यूज़पेपर है, राइट, मतलब उसकी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट ही खर्च हो रहा है न्यूज़पेपर को परचेस करने के लिए. सो न्यूज़पेपर का प्राइस अगर 1 या 2 रुपीज़ से इंक्रीज भी होता है, फिर भी न्यूज़पेपर की जो डिमांड है उसके ऊपर ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा, राइट. वो न्यूज़पेपर परचेस करेगा, इससे उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी? इन इलास्टिक, मतलब कि डिमांड चेंज नहीं हो रही, बिकॉज खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है. ऑलराइट, whereas if the proportion of expenditure is large, then demand for the product is relatively elastic. लेकिन वहीं अगर हम देखें तो इंडिविजुअल का जो इनकम है उसका ज़्यादा पार्ट जो है वो खर्च हो रहा है किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए. सो ऑब्वियसली उसकी जो वो डिमांड है वो क्या होगा? चेंज होगा. मतलब डिमांड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है अगर खर्चा ज़्यादा है. सो इट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब चेंज हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा है मतलब क्या ये इलास्टिक है. ऑलराइट, मतलब एक्सपेंडिचर भी डिसाइड करता है कि हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस तरीके से होगा, हम डिमांड कितना कर रहे हैं, ज़्यादा करेंगे कि कम करेंगे, ये एक्सपेंडिचर खर्चा भी डिसाइड करता है. अगर खर्चा कम है किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, सो उसकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, सो इट विल बी इन इलास्टिक. ऑलराइट, लेकिन अगर वहीं पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, सो उसकी जो डिमांड है वो चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सो इट विल बी इलास्टिक. ऑलराइट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है. अब इलेक्ट्रिसिटी अगर हम किसी मंथ में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसका बिल ज़्यादा आता है, तो ये कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, हम कम यूज़ करेंगे, सो दैट उसका जो बिल है वो कम आए. मतलब क्या हो रहा है? डिमांड यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट. सो इट इज़ इलास्टिक. ऑलराइट, ये है प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर भी डिसाइड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा. ऑलराइट, सो ये क्या था? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट इज कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं. कौन कौन से पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हम ज़्यादा डिमांड करेंगे पर्टिकुलर कमोडिटी को या फिर कम डिमांड करेंगे. ऑलराइट, सो टोटल 10 पॉइंट्स थे इन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमने सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक एक करके स्टडी किए. सो आई होप आपको पूरा टोटल 10 पॉइंट्स जो थे इस पर्टिकुलर टॉपिक का वो समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक एक रह गया है, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे. ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा. दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टोटल 10 पॉइंट्स थे, हमने पूरे पॉइंट्स जो है वो डिटेल में स्टडी किए. सो आई होप आपको पूरा जो पॉइंट्स था वो समझ में आया होगा ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ऑलराइट, लास्ट का टॉपिक रह गया एक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. छोटा सा ही टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 3 भी जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.